हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन टपल्स के बारे में एंड लिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने स्ट्रिंग्स के पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में देखा। आई होप आपको वो पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे टपल्स के बारे में। सो क्या होता है टपल्स। तो पाइथन टपल इज अ सीक्वेंस। पाइथन टपल एक सीक्वेंस है विच कैन स्टोर heterogeneous data types such as integers, float, string, list and dictionary। तो सिंपल भाषा में टप्पल एक कंटेनर है। एक कंटेनर है विच कैन कंटेन heterogeneous मीन्स अलग अलग टाइप के डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। तो ये तो हुआ टपल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये टपल इज इम्यूटेबल। टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है, मीन्स वो कभी चेंज नहीं होता। एक बार आपने जो टपल डिफाइन कर दी वो वहीं रहता है। क्यों ये इम्यूटेबल होता है, क्वेश्चन है क्यों इम्यूटेबल। बिकॉज इन पाइथन वी डोंट हैव मेथड्स टू अपडेट द टपल। पाइथन में हमारे पास वो मेथड्स ही नहीं है जो टपल को चेंज कर सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखा रखी है कैप्टन अमेरिका की। तो कुछ आप रेलेवेंस समझ सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका देखिए कभी उसकी बॉडी चेंज नहीं हुई, जो स्टार्टिंग में थी वही एंडिंग में रहा, वही रूल्स, वही सोल्जर वाला स्टाइल, कभी नो चेंज। तो वो टप्पल भी चेंज नहीं होते, एक बार डिफाइन किया डिलीट हो सकती है। वी कैन नॉट चेंज द टप्पल मीन्स एक बार जो डिफाइन किया डिलीट कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम टप्पल डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए मैंने तीन तरीके दे रखे हैं, मस्त मीन्स तीन अलग अलग। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए मैं तीन डिफाइन कर दिया। अगर आपको सिंगल एलिमेंट की टप्पल बनानी है तो आपको एक कोमा लगा देना है यहाँ पे। यू कैन सी दिस कोमा, कोमा लगा देना है आपको। और आपको मल्टीपल एलिमेंट करने हैं तो पैरेंथेसिस में, जिसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं हिंदी में, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। आप अगर ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, तब भी वो ऑटोमेटिकली टपल बन जाएगा। तो देखते हैं पाइथन शेल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने पाइथन शेल को ओपन कर लिया है। तो अब देखते हैं एम्प्टी टपल। अगर मुझे एम्प्टी टपल बनानी है तो जस्ट आप ऐसे लिख दीजिए और फिर टाइप चेक कीजिए तो एक एम्प्टी टपल बन जाती है। ओके। अब देखते हैं टपल विद वन एलिमेंट। अब मैं एक नया एलिमेंट, नया वेरिएबल लेता हूं। अब इस ये भी टपल है विद सिंगल एलिमेंट। अगर गलती से आप टपल टू देखिए, अगर आपने एक ही एलिमेंट लिया तो ये जो एलिमेंट है दिस वन, दिस इज जो भी ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है और कॉमा नहीं है तो जस्ट एक ऐसे समझिए कि आपने ब्रैकेट लगा दी है बस उसके आगे। और जो इसका टाइप है वही इस वेरिएबल का टाइप हो जाएगा। मीन्स अगर आप चेक करें, देखिए यहाँ पे इंटीजर आ रहा है। तो जब भी आपको टपल सिंगल एलिमेंट की डिफाइन करनी है तो एक कॉमा प्लीज यहाँ पे लगा दीजिए। क्योंकि पैरेंथेसिस हम और भी रीजन से यूज करते हैं। जैसे आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है 1+2 और उसको देन मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, तो आप उसके लिए भी पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस। तो उसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। अब देखिए नया एग्जाम्पल T1 = अब इस केस में कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये तो एरर है। नहीं, इट्स नॉट एरर, ये एक टपल ही है। तो इस तरीके से आप टपल डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ टपल। फ्रेंड्स, स्लाइसिंग ऑफ टपल एंड स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट भी एक कंटेनर ही है टपल की तरह, लेकिन लिस्ट एक इम्यूटेबल नहीं है, वो म्यूटेबल है। मीन्स उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जो इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, वो एक जैसी है। सबसे पहले देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंडेक्सिंग देखते हैं। तो कंसीडर कीजिए मेरे पास एक टपल है। टपल में मैं कुछ सिंपल एलिमेंट ले लेता हूँ, ABC, XYZ एंड 1 2 3 4 10। अब देखिए ये एक टपल है। अब मुझे अगर इस वन को एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग देखिए बनेगी इसकी। इसे कहेंगे हम 0, इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे 2। तो सेकंड लिखते ही आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। लास्ट केस हमने देखा स्ट्रिंग में
भी सेम इंडेक्सिंग थी, वही इंडेक्सिंग हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर मुझे इस एक्स वाई जेड को एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा 1। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये कंप्लीट एक टपल है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये एक स्ट्रिंग है, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ए बी सी एक्स वाई जी 1 2 3 4 10। इसका इंडेक्स है हमारे पास 0, इसका 1 2 3 4 5 6। एक लाइन से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये इनकी इंडेक्सिंग है। और वैसे ही सिमिलर एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहां से स्टार्ट होगी, इधर से, और यहां तक जाएगी। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए 0 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आ जाएगा आपका -1। तो दिस वन इज -1, दिस एलिमेंट -1। इसको कलर कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब देखते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। टपल T1 में अगर मैं लिखता हूं -5, तो इस डायग्राम के मुताबिक 1 आ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आप 2 करते हैं तो सेम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स आपको निकालने हैं टपल में कितने हैं, तो आप उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। 7 एलिमेंट्स हैं। अब वही ट्रिक, अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप कीजिए 0, और लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप कीजिए -1। तो बिल्कुल परफेक्टली आउटपुट आ रहा है 10 -1 के लिए। तो ये था इंडेक्सिंग ऑफ टपल। आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स लिस्ट के केस में भी सेम ही रहेगा। हम एक बार फिर से देख लेंगे लिस्ट के केस में। टपल के केस और लिस्ट केस में दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो ये थी इसकी इंडेक्सिंग। अब देखते हैं स्लाइसिंग। अगर हम देखते हैं इसकी स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग के लिए आप देखिए, आप ब्रैकेट 2 से 5, तो ये इस तरीके से जब आप ब्रैकेट यूज करते हैं 2 to 5 मीन्स आपको एलिमेंट चाहिए 2 से 5 तक के, मतलब ये एक इंडेक्सिंग है, सब पार्ट आप निकाल रहे हैं उसका। तो 2 से 5 तक के एलिमेंट आप देख लीजिए। ये अगर 0 है, 0 इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन 1 2, तो यहाँ से आपके पास ये एलिमेंट आएगा और 5 तक जाएगा। तो ये 5 लास्ट इंक्लूड नहीं होता है, आपको पता है। तो ये 5 इस पे है तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एंड हो जाएगा। तो 2 3 1 2 3 ये हमें मिल जाएगा। तो सिमिलरली मैं एक और इंडेक्सिंग यूज करता हूँ, एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जी 1 2 3 आ गया है। अब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को, ओके, यहाँ पर आप अगर दीजिए 2, तो इसका मतलब है 2 2 स्टेप लेना। पहला तो ये आ जाएगा ए बी सी, उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड नहीं आया है, उसके बाद आया है 1 1 के बाद 3। तो ये थे स्टेप्स। अब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कीजिए। नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप यहां पर लीजिए -7 कॉलन -2। आप अंदाजा, आप डायग्राम से देख सकते हैं कि देखिए आउटपुट कैसे आएगा। ये दिस एलिमेंट, दिस सॉरी, दिस एलिमेंट ए बी सी, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अब -2 वाला देखिए इंक्लूड नहीं होगा, हमेशा एक एक पहले जैसा रुक जाएगा यहाँ तक। तो मतलब ये एलिमेंट्स आपके आएंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग में। अब बाय डिफॉल्ट जो ट्रावर्सिंग होती है, हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था, ट्रावर्सिंग जो बाय डिफॉल्ट होती है वो यहाँ से शुरू होकर लेफ्ट से शुरू होती है और राइट पे खत्म होती है। तो मतलब लेफ्ट से राइट चलेगी। लेकिन अगर आपको ट्रावर्सिंग राइट टू लेफ्ट करनी है, तो उस केस में आपको इसको -1 करना पड़ेगा। अब यहां पर आप कह रहे हैं हम 0 से 5 के एलिमेंट चाहिए, और कह रहे हैं कि नहीं नेगेटिव राइट टू लेफ्ट चलिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एम्प्टी टपल आ गया। अब यहां पर अगर आप करते हैं 5 2 1, मतलब 5 से 0 की 5 से 0 की तरफ जाना है और रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया, 4 3 रिवर्स देखिए
4 3 2 1 XYZ, और आपने कहा था 5। ओके, देखिए लास्ट वैल्यू का इंक्लूड नहीं होता है, उससे पहले आकर रुक जाता, तो वहीं सेम हुआ, 0 पे नहीं गया, 0 से 1 पहले आकर रुक गया। अब देखिए आप, एक ट्रिक यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, अगर आपको पहली वैल्यू नहीं पता तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको फाइनल वैल्यू भी नहीं पता, उसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपके पास एक टपल आ जाएगी। स्टार्टिंग नहीं पता, एंडिंग नहीं पता, और आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो परफेक्ट रहेगा बिल्कुल एकदम। यहाँ पर देखिए ये एक रिवर्स ऑफ अ टपल बन गया है। रिवर्स, अगर आपको टपल को रिवर्स करना है तो आप कर सकती हैं, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिवर्स प्रिंट कराएगा, इसका मतलब एक्चुअली वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे सेम है, आप बस इसको किसी और टपल में सेव कर लीजिए। हो गया, तो ये किसी और टपल में सेव हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप कमेंट में भी पूछ बताना कि आपको कैसा लगा। आपने टपल टी डिफाइन किया था, अब टपल 3 में ले रहा हूं जो कि इसका ही एक कॉपी है। T3 और T1 देखिए बहुत एक जैसे ही हैं दोनों, ठीक है, ये T1 था आपका, ये आपका T3 है। क्या ये दोनों वाकई में एक ही एड्रेस पर हैं? अगर मैं T1 इज करूं T3, यस, दोनों सेम ही हैं। आप ऐसे करेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएंगे। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू आपसे पूछता, बताइए क्या टपल 3 और टपल 1 सेम है? तो टपल के केस में फ्रेंड्स ये सेम आते हैं, लिस्ट के केस में सेम नहीं आएंगे, हम देख लेंगे लिस्ट के केस में भी, बट ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है ये वाला, रिवर्स कैसे प्रिंट कराएं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कंसीडर कीजिए मैं एक टपल लेता हूँ, एक टपल ले लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, अब जरूरत नहीं है इसकी। T1 में एक टपल ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 2 90, और एक और टपल ले लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ ए सॉरी 7 एंड आयरन मैन, और आपको कहता हूँ कि मेरे को MAN स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके दिखाइए विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का यूज करके आपको MAN की स्ट्रिंग निकालनी है। तो ये थोड़ा सा नए बिगिनर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपको देखना है कि ये MAN तो आयरन मैन का पार्ट है। अब ये आयरन मैन स्ट्रिंग आती है इस कंप्लीट एलिमेंट के अंदर, ये कंप्लीट सिंगल एलिमेंट है इस T1 के लिए। तो देखिए इसका इंडेक्स है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो थर्ड इंडेक्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये आपके पास एक इंटरनल टपल आ गई। अब इस इंटरनल टपल के इंडेक्स को यूज कीजिए कि मेरे को लास्ट वाले एलिमेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट पे जाना है। तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 1, तो आपके पास अब स्ट्रिंग आ गई आयरन मैन। ठीक है, ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है आयरन मैन स्ट्रिंग को। अब इस आयरन मैन स्ट्रिंग से आपको स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग कैसे करनी है, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, सो 5 के बाद जितने भी हैं छोड़ दीजिए। तो देखिए आपके पास मैन आ गया। तो इस तरीके से आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज करना है। कई बार क्या होता है, टपल के अंदर टपल आ जाता है, टपल के अंदर टपल, तो ये आपका ये आपका इस वक्त 3 डायमेंशनल सिस्टम है। आप देख लीजिए, आपने एक ये यूज किया फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकंड डायमेंशन, और ये थर्ड डायमेंशन। ओके, 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है जैसे हमारे टेबल्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स, उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। तो ये एक रो है, ये नहीं, ये एक आप रो समझ लीजिए, उस रो के अंदर एक कॉलम है, दिस वन इज कॉलम, 1 कॉलम, और उस कॉलम के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है आयरन मैन। तो ये था स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ टपल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियोस में हम देखेंगे टपल के मेथड्स के बारे में और टपल के फंक्शन के बारे में। फंक्शन मीन्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन द टपल। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video. Thank you for watching.